हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उनको कंप्लीट किया था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है या क्या रिजल्ट मिलता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू माइट हैव सीन द आयरन गेटिंग रस्टेड। आपने ज़रूर देखा होगा लोहे पर जंग लगते हुए, या जंग लगा हुआ लोहा आपने ज़रूर देखा होगा। ट्राई टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एक मैग्नीशियम रिबन आता है जो कि आपको दीपावली पे भी मिलता है, बहुत पतला सा थिन सा आता है, इसको हम जलाते हैं तो स्पार्क निकलते हैं बहुत ज़्यादा। वो मैग्नीशियम रिबन ही होता है या उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश करें हवा में तो क्या होगा, तो यू विल फाइंड दैट इन बोथ ऑफ दीज केसेस फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मतलब मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड। तो मेटल्स आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है या मेटेलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 एटम है आयरन के और 6 एटम है ऑक्सीजन के, सॉरी 3 एटम है ऑक्सीजन के, और साथ में वाटर के एटम है जो कि कुछ भी हो सकता है। एक्स लिखा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2Fe2O3 डॉट XH2O। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड मिल रहा है। ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्साइड मिल रहा है। 2Mg प्लस ऑक्सीजन या O2। तो मैग्नीशियम जो है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है क्या, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड, कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल के साथ मोस्टली ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बोथ ऑफ these ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, thus मेटल combine with oxygen to form the basic oxide। अब ये जो आपको मेटल ऑक्साइड मिले, अगर हम इनका पीएच टेस्ट करें तो हमें ये बेसिक मिलते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कंक्लूजन ड्रॉन, अब इससे नतीजा क्या निकलता है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2 विच इज़ एन एल्कालाइन या एल्कलीन। तो जो बनता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने 7th क्लास में पढ़ा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है स्टमक की हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो विच इज़ एन एल्कलीन, या आप बोल सकते हो बेस, जो कि नेचर में कैसा होता है, एल्कलीन होता है, बेसिक होता है। चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इन जनरल मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। अगर सामान्य तौर पे हम बात करें तो मेटल जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर। वाटर सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। और अगर इन मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में सॉल्यूबल करें या वाटर में इनको डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाएं तो ये नेचर में हमें एल्कलाइन मिलेंगे या बेसिक मिलेंगे। तो ये था हमारा कुछ मेटल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा फिर आपकी एक्टिविटी दी हुई है, तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो। इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस ऑफ ईच रेड ब्लू पेपर इनटू द सॉल्यूशन। तो ये भी आपका उसका ही पार्ट है एक्टिविटी का, तो आप इसको रीड कर लेना, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं नॉन मेटल के साथ में क्या रिएक्शन होता है। सो नाउ you will not now introduce a piece each of red and blue litmus paper into the solution. You will notice that red litmus paper remain unaffected but the blue litmus paper change to the red. This change indicates that the solution in the tumbler is acidic in nature.
सो इट कैन बी सेड दैट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो अब आपकी जो एक्टिविटी है ना, इसमें क्या है कि इसमें बताया हुआ कि सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, तो नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें फ़र्क होता है कि जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनको वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं और पीएच टेस्ट करते हैं उनका, तो ये हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, एसिडिक मिलते हैं। ये नेचर में कैसे मिलते हैं, एसिडिक मिलते हैं। सल्फर एक नॉन मेटल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। इट गेट चेंज इनटू द सल्फरस एसिड आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर। और जब सल्फर ऑक्साइड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बनाता है, ठीक है। और जो कि नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। हमने पढ़ा भी है सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसे हम किंग ऑफ द एसिड के नाम से भी जानते हैं या किंग ऑफ द केमिकल के नाम से भी जानते हैं। The sulfur is acid change blue litmus into the red. By carrying out similar experiment with other metal and non-metal, it has been found that on burning metal combine with oxygen to form the metallic oxide that are basic in nature. तो इसके अलावा अगर हम और भी क्या करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें जिसमें हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, तो मेटल जो होगा वो क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि नेचर में बेसिक होता है। नॉन मेटल to combine with oxygen to form the oxide, however such oxide are acidic in nature। और जो नॉन मेटल होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। रिएक्शन विथ वाटर। अब हम बात करते हैं कि एसिड जो होते हैं, सॉरी, आपके जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, और आपके नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या रिजल्ट देते हैं। डिफरेंट मेटल बिहेव डिफरेंटली इन देयर रिएक्शन विथ वाटर। तो पहले एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, अलग अलग मेटल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से मेटल वाटर के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। सोडियम रिएक्ट वाइटली विथ द वाटर एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको बताया जाएगा कि सोडियम जो होता है उसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और क्या करता है, वाइटली करता है, यानी कि इसमें धमाका होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज़ी से और वाइटली क्या करता है, रिएक्ट करता है। कौन, आपका सोडियम, जो कि एक मेटल है। तो अब क्या होता है, ठीक ऐसे ही आपकी और जो मेटल होती है जैसे कि मैग्नीशियम है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और वो बनाती है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो होता है उसके साथ जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोस्टली जो मेटल होती है वो वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो करने रिएक्शन करने का जो वे होता है या प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत वाइटली क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है तेज़ी से, और उसमें एक हमें धमाका भी सुनने को मिलता है। जबकि अगर मैग्नीशियम या अदर अगर हम बात करें मेटल के, तो उनके साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो वो इतना वाइटली नहीं होता है, वो साइलेंटली होता है या आराम से वो रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम आपका दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट माइल्डली विथ कोल्ड वाटर बट vigorously with hot water producing the magnesium hydroxide and hydrogen gas। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि आपके जो मेटल होते हैं उसके साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही है, लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन गैस को भी क्या करता है, रिलीज करता है। H2 गैस भी जो होती है वो रिलीज होती है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ माइल्डली यानी कि नॉर्मली हल्के से रिएक्शन करता है, जबकि हॉट वाटर के साथ वो अच्छे से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसकी रिएक्शन आपकी यहाँ पर दी हुई है। मैग्नीशियम प्लस वाटर रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर विथ हॉट वाटर। जबकि जिंक और आयरन होते हैं वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दिस मेटल रिएक्ट वेरी माइल्डली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग द बॉइलिंग। लेकिन ये जो आपके मेटल होते हैं, ये जो स्टेम निकलती है यानी कि जो भाप निकलती है उसके साथ माइल्डली या धीरे धीरे स्लोली हल्के से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं।
आपके एक चीज़ ऊपर लिखी हुई है जो मैंने पढ़ाई नहीं, वो अब मैं बता रहा हूँ। जो मेटल आपकी सोडियम होती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, तेज़ी से रिएक्शन करती है वाटर के साथ, हाईली रिएक्टिव होती है। तो इस मेटल को ओपनली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये हवा में मौजूद जो वाटर वेपर होता है उससे भी रिएक्शन करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन करती है, फट जाती है, जिससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो सोडियम मेटल होती है उसको कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है, डुबो के रखा जाता है। क्यों? ताकि जो सोडियम है उसका जो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, और सोडियम रिएक्ट ना कर सके एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए सोडियम जो होती है उसको, सोडियम मेटल को किस में डिप करके रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, ताकि ये रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ठीक है। ये आपके कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट जो कि ऑक्सीजन के बेस के ऊपर लिखे हुए हैं, सॉरी उसके एक्टिविटी के बेस पे लिखे हुए हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर करें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक से। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होते, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा फिर आगे आपके एक और एक्टिविटी दी हुई है, विथ सम नॉन मेटल लाइक द सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अब ये जो एक्टिविटी है वो लिखी हुई है किनके साथ, नॉन मेटल के साथ। तो इनमें क्या होता है, तो एज यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट एक्टिविटी दैट नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो हमें इतना कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है। या बहुत पुअरली, बहुत ही माइल्डली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके साथ वाटर की रिएक्शन होती नहीं है, या वाटर जो होता है वो मोस्टली नॉन मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। ओके। जबकि जो आपके मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड और क्या बनाते, रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ एसिड। और ये जो रिएक्शन है ये फाइनल रिएक्शन है, मतलब तीन ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए एंड थैंक यू।